बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह सलात वसलाम अला रसूलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्लेस्ड किचन में खुश आमदीद। आज हम बहुत ही बेहतरीन हलवाई स्टाइल खोया घर में बना रहे हैं, जो कि जायके में भी बहुत बेहतरीन है और इंशाअल्लाह ताला क्वालिटी और कीमत में भी आपको बाज़ार से ये बहुत ही बेहतरीन लगेगा। आइए खोया बनाना स्टार्ट करते हैं। खोया बनाने के लिए मैंने सबसे पहले 3 किलो फुल फैट मिल्क लिया है। ये वही दूध है जो कि गवाले वगैरह हमें ला के देते हैं, यानी हमने डब्बे वाला दूध इसमें इस्तेमाल नहीं करना। ये हमने खुले दूध का ही खोया बनाना है, लेकिन इसके लिए कोशिश ये होनी चाहिए कि दूध आप ऐसा इस्तेमाल करें जिसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो। अगर दूध में बहुत ज़्यादा पानी मिला हुआ होगा या केमिकल वाला दूध होगा तो फिर उतनी क्वालिटी का खोया नहीं बन सकेगा। इसलिए कोशिश ये करें कि दूध हमेशा अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करें। वो पीने के लिए, सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है और इसी तरीके से हम जो कुछ भी बनाते हैं उसका बहुत ही बेहतरीन बन जाता है। इसके अलावा जब भी हम खोया बनाते हैं, ये साइड्स पे जो जो मलाई इसके लगती जाती है उसको उतारते जाते हैं और आँच को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखते। इस वक्त अभी उबाल चूँकि शुरू नहीं हुआ था, इसलिए आँच थोड़ी सी तेज़ है। जो ही इसके अंदर उबाल आना शुरू होगा हम इसकी आँच को हल्का कर देंगे। अब मैंने इसको ढकना था, इसलिए एक चम्मच इसके ऊपर रख के ऊपर ढक्कन रख दिया था। अब ये देखें, कुछ देर बाद हम देख रहे हैं तो दूध काफ़ी हद तक कम हो चुका है, आधा तकरीबन हुआ है दूध। फिर हम इसकी साइड्स पे चम्मच चला रहे हैं ताकि जो मलाई वगैरह है वो बहुत अच्छी सी उतर कर दूध के अंदर ही शामिल हो जाए। इस खोए के अंदर हमने 2 अदद मीठी ब्रेड के स्लाइस डालने हैं। इसकी वजह से खोए का टेस्ट और खोए की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाएगी और इंशाल्लाह ताला खोए के जायके में भी कोई फ़र्क नहीं होगा। यानी खोया जैसे बाज़ार से आपको मज़े का लगता है वैसे ही फीका खोया हमें मिल जाएगा। हमने इस ब्रेड को अच्छे तरीके से पहले तोड़ लेना है और इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको भी हमने ज़ाया नहीं करना, वो भी साथ ही तोड़ लेंगे। अब इस ब्रेड के टुकड़ों को हमने हल्की आंच पर ड्राई रोस्ट करना है। ये ख्याल करना है हमने कि आंच बिल्कुल भी तेज़ ना हो, क्योंकि अगर ब्रेड के टुकड़े जल गए तो सारे के सारे खोए का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। बस ये तकरीबन 3-4 मिनट में ड्राई रोस्ट हो जाएंगे और कुरकुरे से हो जाएंगे। अब हम इनको जब ड्राई रोस्ट हो जाएं तो एक साइड पर रख देंगे। अब हमने क्या करना है कि ब्रेड के टुकड़ों को हमने ग्राइंड करना है। ये बिल्कुल ग्राइंड कर लिया है इसको हमने। अब हमने क्या करना है कि चूल्हा अभी ऑफ है और हमने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करना है। एकदम सारा का सारा नहीं डाल देना, बल्कि थोड़ा थोड़ा मिक्स करना है, क्योंकि एकदम अगर हम लिक्विड चीज़ में कोई भी ऐसी चीज़ डालते हैं पाउडर वगैरह तो फिर गुठलियाँ बनने का चांस होता है। इसीलिए हमें ये एहतियात करनी चाहिए कि पहले हम चीज़ को मिक्स कर लें, उसके बाद फिर हम चूल्हे को जलाएं। अगर हम पहले ही चूल्हे को जला लेंगे तो फिर क्या होगा कि गुठलियाँ भी पड़ सकती हैं और चीज़ भी हमारी ख़राब हो सकती है। बस अब हमने इसको पकाना शुरू करना है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। इस पॉइंट पर हमने 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर डालना है, यानी खुश्क दूध है वो भी हम शामिल कर रहे हैं। खोए की ओरिजिनल रेसिपी में ना तो खुश्क दूध डलता है और ना ही इसके अंदर कोई ब्रेड या चावल का आटा या कोई और चीज़ डलती है, लेकिन चूँकि हम इसकी ज़्यादा मिकदार चाह रहे हैं तो इसलिए हमने इसके अंदर ये दोनों चीज़ें शामिल की हैं। अब 2 टेबल स्पून मेरे पास देसी घी पड़ा हुआ था, मैंने वो डाल दिया। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो फिर आप आम घी भी डाल सकते हैं। इससे ये होगा कि ज़रा खोए का टेस्ट और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। अगर आप वैसे इस दूध को रिड्यूस कर कर के खोया बनाएंगे तो इसमें बहुत कम क्वांटिटी बनेगी, लेकिन आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला इसका जायका और इसकी मिकदार भी ज़्यादा होगी और ये बहुत ही बेहतरीन खोया, बल्कि बाज़ार से भी कहीं ज़्यादा अच्छा खोया आपको इंशाल्लाह ताला मिल जाएगा। अब देखें कितना ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, जैसे कस्टर्ड गाढ़ा हो जाता है। अभी हमने इसके अंदर कुछ मज़ीद भी शामिल करना है, इसलिए अभी आपने इसको प्रोग्राम को स्किप नहीं करना। आप देखें कि हमने इसको किस तरीके से दानेदार बनाना है और बिल्कुल हलवाई स्टाइल खोया बनाना है। इसको हमने इसी तरीके से एहतियात से चम्मच चला चला के पकाना है, क्योंकि ब्रेड नीचे लग भी सकती है। अब हमने इस पॉइंट पर इसके अंदर ऐसी चीज़ शामिल करनी है जिससे इसकी लुक बिल्कुल बाज़ार के खोए जैसी आ जाए। उसके लिए हमने लीमू का रस लिया है। लीमू का रस बहुत ही एहतियात से सिर्फ़ और सिर्फ 1 टेबल स्पून डालना है, क्योंकि लीमू का रस अगर हमने ज़्यादा डाल दिया तो फिर उससे खोया सारा का सारा खट्टा हो जाएगा और खोए का जायका ख़राब हो जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ 1 टेबल स्पून डालने से देखें कैसे दाने बन गए खोए के। और फिर अब हम इसको
चला रहे हैं। खोया जब तक हम पकाएंगे, जब तक कि वो बिल्कुल एक ड्राई फॉर्म में ना आ जाए, उस वक्त आपको लगेगा कि हल्का हल्का लिक्विड है, लेकिन जो ही हम इसको रखेंगे थोड़ी देर के लिए तो उसके बाद वो खुद ही ठोस शक्ल में आ जाएगा, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही दिखाया है। अब देखें, जिस वक्त हमने इसके अंदर लीमू डाला है, थोड़ा थोड़ा ये लिक्विड लिक्विड हो गया है। अब हमने इसके लिक्विड को खुश्क करना है और अच्छा से खोए की शक्ल बनानी है। ये आप देखें, हमने इसको इतना पकाना है कि ये थोड़ा थोड़ा लिक्विड ही रहे, लेकिन वैसे सारा का सारा ड्राई हो जाए, क्योंकि जब हम इसको ठंडा करेंगे तो फिर ये मज़ीद ड्राई हो जाएगा। देखें, ये आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लें, यही कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए जो आपको नज़र आ रही है। बस अब हमने इसके चूल्हे को बंद कर देना है और इसको ठंडा कर लेना है। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें, बिल्कुल लग रहा होगा आपको जैसे आइसक्रीम जैसा खोया है। और यकीन माने, मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा था कि ये खोया मैंने खुद बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बहुत ही बेहतरीन खोया बना है और जायके में भी बेमिसाल है, माशाल्लाह माशाल्लाह। इंशाअल्लाह ताला गाजर के हलवे में हम इस खोए को इस्तेमाल करेंगे। मैंने कभी भी ज़िंदगी में गाजर के हलवे में कभी भी खोया नहीं डाला, मैं ड्राई मिल्क वगैरह डालती थी हमेशा, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैंने खुद बनाया है खोया और मुझे बहुत खुशी हो रही है। अपने हर प्रोग्राम में हम एक दुआ पढ़ते हैं या कोई कलिमात पढ़ते हैं। आइए आज के कलिमात पढ़ें जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं। हमें जब भी कभी किसी मुसीबत या परेशानी के पेश आने का अंदेशा हो, हमें ये कलिमात ज़रूर पढ़ने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अलल्लाहि तवक्कलना। तर्जुमा, काफ़ी है हमारे लिए अल्लाह और वो बहुत ही अच्छा कारसाज है, अल्लाह पर ही हमने भरोसा किया है बेशक। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।